Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the second part of human skeleton, that is bone. Let's move to the board. So bones, that is the second component of human skeleton. हमने बात की थी कि जो ह्यूमन स्केलेटन है वो कौन सी टाइप है डियर स्टूडेंट्स, बताएं ज़रा। हमने दो तरह के मेजर स्केलेटन्स पढ़े थे, कौन कौन से? एक एंडोस्केलेटन और दूसरा एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन कहाँ पर मौजूद होता है? इनसाइड द बॉडी। और एक्सोस्केलेटन कहाँ पर मौजूड होता है? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल। और एक तीसरी टाइप भी बताई थी मैंने आपको, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए याद होगा आपको, दैट इज द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। सो डियर स्टूडेंट्स, बोन, उसमें हमने बात की थी कि जो एंडोस्केलेटन है ये इट इज़ द कंपोनेंट, इट इज़ द टाइप ऑफ स्केलेटन विच इज़ प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। और इसके दो इसके कंपोनेंट्स थे, एक कार्टिलेज और दूसरा बोन। कार्टिलेज को हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया, उसकी सारी टाइप्स को डिस्कस कर लिया, कहाँ कहाँ पर मौजूद है। सो इट फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन। और दूसरा हिस्सा हमारे एंडोस्केलेटन का है, दैट इज़ द बोन। तो आइए चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सो बोन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। सो बोन, इट इज़ the hardest connective tissue in human body. MCQ आ गए यहाँ पे, MCQ, इंपॉर्टेंट MCQ। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू, तो चलो थोड़ा सा और इसको पीछे चलते हैं। एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप के थे? देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। 4 बेसिक टाइप्स हैं एनिमल टिश्यूज़ की, जिससे मिलकर तमाम तरह के एनिमल्स बनते हैं। फर्स्ट वन वाज द एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन वाज द मस्कुलर टिश्यू, थर्ड वन वाज द नर्वस टिश्यू, एंड द फोर्थ टाइप इज कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? और कनेक्टिव टिश्यू में आपने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी? चलो ज़रा रिकॉल करें ज़रा। तो आपकी मेमोरी का आज इम्तिहान लेते हैं, और डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे, नंबर 1 ब्लड, जो कि आपने पिछले ग्रेड में पढ़ा, ग्रेड 9 में पढ़ा था, डिटेल के साथ ब्लड पढ़ा था। इट इज़ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी आपने इसमें एग्जांपल क्या पढ़ी थी? कार्टिलेज। यस डियर स्टूडेंट्स, हमने पीछे पढ़ा, बार बार यही पढ़ा कि इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। तीसरी टाइप, दैट इज बोन। एंड द फोर्थ टाइप, बताएंगे आप में इसको ही? यस, दैट इज एडिपोस, एडिपोस टिश्यू। सो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स। एनिमल्स में यही मेजर टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो इनमें से आप बताएं जरा कि सबसे हार्डेस्ट कौन सा है? हार्डेस्ट का मतलब यही है कि द मोस्ट स्ट्रॉन्ग, द मोस्ट फर्म, द मोस्ट रिजिड। तो यही MCQ है आपका। सो द मोस्ट हार्डेस्ट इज द बोन। यस डियर स्टूडेंट्स, तो बोन जो है इसमें वो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। फिर इससे कम जो हार्ड है वो कार्टिलेज है, फिर उससे कम हार्ड जो है वो फिर एडिपोस टिश्यू है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो ब्लड जो है वो तो हम हार्डनेस में लेके नहीं आते, इसलिए हमने उसको, आपको याद है कि आपने क्या कहा था कि ब्लड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो तो लिक्विड है, तो उसमें तो हार्डनेस का हम नहीं सोच सकते। लेकिन यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं कि इन चारों टाइप्स में द मोस्ट हार्डेस्ट इज द बोन। तो बोन क्या क्या हमसे करवा रही है? इट अलाउज मूवमेंट, हमें हरकत करवा रही है। मूवमेंट पढ़ा, हमारा चैप्टर यही है, सपोर्टेड मूवमेंट। हमने पढ़ा था कि 2 तरह की मूवमेंट होती है, एक मूवमेंट है हमारे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट और एक है लोकोमोशन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो बॉडी पार्ट्स में कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं, आगे चल के हमने इसको बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली इसको कैटेगराइज करके पढ़ना है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, और भी साथ में आपको बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स बताऊंगा, जैसे कि मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। सो एक तो ये होगी बॉडी पार्ट्स की, और दूसरी क्या थी? लोकोमोशन। तो लोकोमोशन क्या था? दैट वाज द चेंजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म। पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ,
सो मैं पूरा का पूरा मूव करके यहां पर आया हूं. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन. तो ये लोकोमोशन किसने प्रोवाइड की मुझे? सो इट वॉज प्रोवाइडेड बाय द बोन्स. ये मेरी टांगों की हड्डियां हैं जो ने मुझे मूव करवाया. और अकेले ने नहीं मूव करवाया. आपको याद है इसके साथ इनमें कौन कोऑपरेट कर रहा है? यस, द मस्कुलर टिश्यू. हम इसके साथ अटैच हैं स्केलेटल मसल्स. तो एक तो इट अलाउस मूवमेंट. नंबर 2, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट. ये हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है. सपोर्ट के ऊपर हमने डिटेल से बात की. हमारी जो सी रीढ़ की हड्डी है ये हमें पूरी ट्रंक को सपोर्ट कर रही है. ये जो हमारी लेग्स की बोन्स हैं ये हमें सपोर्ट दे रही है उठने के लिए, खड़े होने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए. इसी तरह से बोन दे ऑल्सो प्रोवाइड, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. याद आ रही है स्टूडेंट्स? हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में एक पहले दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम. तो उसमें हमने इन तीनों पॉइंट्स को बड़े अच्छे तरीके से डिटेल से डिस्कस किया था. तो प्रोटेक्शन कैसे ऑफर हो रही थी? याद है कुछ? चलो मैं सिर्फ मुझे श्योर है कि आपको याद होगा. मैं जस्ट आपके रिव्यू के लिए यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिख देता हूँ कि प्रोटेक्शन कैसे कैसे ऑफर हो रही है. नंबर 1, क्रेनियम. तो क्रेनियम किसको प्रोटेक्ट कर रही है? आपके लिए एमसीक्यू है. चलें यहाँ पे एक और एमसीक्यू आ गया. क्रेनियम किसको प्रोटेक्ट कर रही है? हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन को? ए ऑप्शन आपके लिए दे रहा हूँ मैं. सपोज आईज. नंबर 2, द लंग्स. नंबर 3, हार्ट. नंबर 4, ब्रेन. यस माय डियर स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज द आंसर? यस, इट इज प्रोटेक्टिंग ब्रेन. ये हमारे दिमाग को, जो जिसको हम भेजा भी बोलते हैं, ये उसको प्रोटेक्ट कर रही है. इसी तरह से वर्टिब्रल कॉलम. तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है? ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? प्रोटेक्ट किसको कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? आपके पास, चले मैं आपको यहां पर एक और एमसीक्यू देता हूं. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स एंड हार्ट. यस डियर स्टूडेंट्स. सो द ऑप्शन इज बी. दैट इज इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किसने किया है? बोन ने. वर्टिब्रल कॉलम किससे बनता है? बोन्स के साथ. इसी तरह से एक और पॉइंट हमने पढ़ा था इसमें कि किस तरह से प्रोटेक्शन ऑफर किसको कर रही है. यस, दैट इज चेस्ट वॉल. तो चेस्ट वॉल किसको, यानी ये चेस्ट वॉल किससे बनती है? रिब्स से, और उसके अंदर मौजूद इंटरकोस्टल मसल से. तो चेस्ट कैविटी किसको सपोर्ट कर रही है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी लंग्स एंड हार्ट, ऑप्शन सी the kidneys, and option 4 stomach. Yes, so the correct answer is it is protecting heart and lungs. तो चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट वॉल है, जो कि वो भी किससे बनी है? हड्डियों से बनी हुई है, रिब्स से बनी हुई है. रिब्स क्या है? रिब्स, स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रा. सो दैट इज आवर चेस्ट वॉल. क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, एक और चीज आपने सोचा है कभी? आपने पढ़ा था, बल्कि आपने पढ़ा था, गेस करें इसका बोन का एक और फंक्शन, बहुत अहम फंक्शन आप पढ़ चुके हो प्रीवियस ग्रेड में. जरा सोचें, डेफिनेटली आप लोगों ने गेस कर लिया होगा. द फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. यस डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था. ये प्रीवियस ग्रेड के चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि हमारे ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स जो हैं वो कहाँ से बनते हैं? दैट इज दे आर मेड फ्रॉम द बोन मैरो. ये कौन बनाता है? बोन मैरो. बोन मैरो कहाँ पर मौजूद है? और जरा नाम पे गौर करें, आगे चलकर डिटेल में डिस्कस भी करता हूँ. बोन मैरो यानी कि ये बोन के अंदर मौजूद है. सो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स. कौन कौन से डियर स्टूडेंट्स? Yes, erythrocytes. Erythro means red. Yes, the red blood cells, RBCs. Number 2, the leukocytes. Means white blood cells. और तीसरी कैटेगरी डियर स्टूडेंट्स, that were the
प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को हम क्या कहते थे, जरा सोचें जरा, शाबाश। सो प्लेटलेट्स आर कॉल्ड एज thrombocytes. So they combinedly form the blood cells. ये ब्लड सेल्स वाला पोर्शन है ब्लड का, और कितने परसेंट होता है ये हमारी बॉडी में, कितने परसेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स? सो दे आर 45% ब्लड सेल्स, और रिमेनिंग क्या होता था 55% प्लाज्मा, जिसके अंदर ये फ्लो कर रहे होते हैं। तो ये कितना अहम फंक्शन डिस्कस किया हमने। आइए ज़रा इसकी रूट्स पे चलते हैं अब। तो ये सारे के सारे ब्लड सेल्स कहाँ से बने? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स यानी इनके बाप दादा, जहाँ से उन्होंने बनना है। और ये स्टेम सेल्स फिर कहाँ से बनते हैं, ये कहाँ पर मौजूद हैं? दे आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो। अब बोन मैरो का तो पता ही है ना आपको। यस, जो आप खाते हो सिरी पाए, सिर उसमें जो पाए खाते हो, और पाए में से ऐसे वो जो ऐसे नॉक करके ठोक ठोक के निकालते हो, वो सेमी सॉलिड सा जो वो मटेरियल निकलता है, जिसको हम मिल्क भी कहते हैं, वो बोन मैरो ही है। यस डियर स्टूडेंट्स, तो बोन मैरो, और बोन मैरो कहाँ पर मौजूद है? इट इज़ प्रेजेंट इन द बोन्स। तो ये इसका टोटल रूट हो गया। सो इट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ बोन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं अगली बात की तरफ। हाँ, एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बताता चलता हूँ, जरा गैस करना आपने। एक एमसीक्यू की शक्ल में आपसे पूछता हूँ मैं कि द न्यू बॉर्न बेबी हैव डैश सॉफ्ट बोन्स। यस, ये आपके लिए एमसीक्यू है। यस, इसकी मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूं, चलो। और आपने फिर अपना आंसर सोच के रखना है और फिर मैच करना है कि क्या वो आपका आंसर सही था कि गलत था। नंबर 1, ए ऑप्शन है जी आपके पास 206, 206 हड्डियां। बी ऑप्शन आपके पास 260, 260 हड्डियां। सी ऑप्शन आपके पास 280, एंड द डी ऑप्शन इज 300। तो जरा गैस करें जरा, ठीक है? तो एंड में मैं आपको अपना निशान लगा के रखिएगा ऑप्शन अपने करेक्ट, इसी के ऊपर मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। चलें अब आते हैं आगे की तरफ। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द बोन, इसकी टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ बोन। यस डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ बोन। तो पहले मैं यहां पर एक बोन ड्रॉ करता हूं, तो फिर टाइप उसकी बयान करूंगा। ये टाइप बेसिकली एक ही बोन के अंदर मौजूद है, हड्डी एक ही है, उसके अंदर ये डिफरेंट लेयर्स की शक्ल में होती हैं, जिसको हम टाइप्स कह रहे हैं। ठीक है, इसको आप लेयर भी कह सकते हैं। आपने भी ड्रॉ करनी है साथ में डियर स्टूडेंट्स। सो हियर वी गो।
यस, अब इसको लेवल करते हैं। सो ये मैं आपको बोन का कट सेक्शन दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास हड्डी है, इसको मैं सेंटर से कट करके और सामने से आपको इसका पोर्शन, हाफ ऑफ करके हड्डी ये आपको दिखा रहा हूँ। उसमें देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो ये बाहर आपको एक लैदा से लेयर नज़र आ रही है। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट बोन। दिस इज कॉम्पैक्ट बोन। और अंदर देखें आपको बहुत सारे सुराख नज़र आ रहे हैं। ये वाली हिस्सा जो है बोन का, ये कहलाता है स्पॉन्जी बोन। और ये क्या मैंने बनाया है डियर स्टूडेंट्स, गैस करें ज़रा। तो बोन के अंदर क्या बताया था मैंने, क्या होता है? दिस इज बोन मैरो। भाई मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक से खाता हूँ, और डेफिनेटली आप भी खाते होंगे, कईयों को नहीं भी पसंद, अपनी अपनी मर्जी है भाई, अपना अपना टेस्ट है। सो बोन मैरो, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। इसमें ये इसके दो टाइप्स हैं। बाहर वाली साइड पे मौजूद होती है कॉम्पैक्ट बोन, और उसके अंदर जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, इसे हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन, इट इज द आउटर लेयर, ये आउटर लेयर है बोन की, जबकि स्पॉन्जी बोन इट इज द इनर लेयर, ये अंदर वाली साइड पे मौजूद है। नंबर वन। नंबर टू, जो कॉम्पैक्ट बोन है इट इज हार्ड, इट इज हार्ड, जबकि स्पॉन्जी बोन, स्पंज देखिए ना घर में जिससे वो बर्तन साफ करते हैं, तो स्पंज सॉफ्ट होती है, इसी वजह से इसका नाम स्पॉन्जी रखा गया है। उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं। सो इट इज सॉफ्ट, इट इज सॉफ्ट। तो ये बेसिक कंपैरिजन हो गया। अब आते हैं आगे इसके मजीद डिटेल्स की तरफ। तो जो कॉम्पैक्ट बोन है स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? सो इट्स फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट। किसको अटैचमेंट? टू स्केलेटल मसल्स, टू स्केलेटल मसल्स, जो हमारे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, द स्केलेटल मसल्स। इसलिए तो उसको कहते हैं स्केलेटल, क्योंकि वो स्केलेटन के साथ अटैच है। और स्केलेटन किससे बनता है? बोन और कार्टिलेज से। तो वही तो हम पढ़ रहे हैं, बोन। सो स्केलेटल मसल्स को ये सिर्फ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। मतलब कि अटैचमेंट की टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर इसी चैप्टर के अंदर। जबकि स्पॉन्जी बोन, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स। चलो एक और चीज, जो कॉम्पैक्ट बोन है इट हैज नो ब्लड वेसल्स, इसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होती। जबकि स्पॉन्जी बोन इट हैव ब्लड वेसल्स, इसके अंदर मौजूद होती हैं हमारी खून की नालियां, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। क्लियर? इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे स्पॉन्जी बोन है इट ऑल्सो हैव नर्व्स, जबकि यहां पर नर्व्स एज सच यानी कि वो बंडल्स की शक्ल में मौजूद नहीं होती हैं। चले जी, अब आते हैं आपके साथ साथ। तो क्या आपने सोचा? अपने अपने आंसर ज़रा रजिस्टर खोल के रखें और मुझे अपने इस मेरे आंसर के साथ इसको मैच करें। आई एम गोइंग टू टेल यू। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं 206, यस यू आर रॉन्ग। 206 हड्डियाँ नहीं होती नॉर्मल बच्चे में। चलें, जिन्होंने आंसर मार्क किया 280, यस माय डियर स्टूडेंट्स यू आर एग्जैक्टली रॉन्ग। 280 भी नहीं होती हैं। अब बच के दो। अब जिन्होंने मार्क किया है 300, सो यस इट इज करेक्ट, द आंसर इज 300। जो बच्चा अभी मां के पेट से निकला है, जो अभी डिलीवर हुआ है डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं, जो बाद में जब वो डिलीवर हो जाता है, जब उसकी ग्रोथ का अमल बाहर आकर शुरू होता है, तो ये हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती हैं। एंड इन एन एडल्ट, हमारे अंदर यानी कि जब वो
ये रह जाती हैं सिर्फ और सिर्फ 206 हड्डियाँ। आगे चल के ये मैंने आपको गिनवानी है, पूरी की पूरी 206 हड्डियाँ इंशाल्लाह गिनवाऊंगा आपको जब हम ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन की बात करेंगे। सो क्लियर हुआ ये? सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बोन किस तरह से हमें मूवमेंट में, सपोर्ट में और किस तरह से प्रोटेक्शन ऑफर कर रही हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी टाइप्स के हवाले से भी हमने डिस्कशन की। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।